देवी अहिल्या पर टूटने वाला है दुखों का पहाड़ या फिर खुशियां आने वाली हैं अपार। जी हाँ दोस्तों, दोनों में से एक बात तो आज जरूर होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए, दुख इसलिए कि मालेराव दरबार में खड़ा है देवी अहिल्या को अपराधी बना करके और उनके खिलाफ सबूत पेश कर रहा है। अब सबूत भी आ जाता है मुक्ताबाई होलकर। हर कोई अचरज से भर गया है मुक्ता को देख करके, और यशवंत अच्छे से जानता है कि मुक्ता सारी सच्चाई जानती है। तो क्या अब ये बेटी भी इस बेटे की तरह देवी अहिल्या के खिलाफ जाएगी? क्योंकि वो यदि सच भी बोलती है तो भी देवी अहिल्या के खिलाफ बोलती है, और देवी अहिल्या ने भरे दरबार में नकार दिया है वो आरोप जो मालेराव ने लगाया था। अब यदि मुक्ता कहती है कि हाँ, देवी अहिल्या शामिल थी, तो फिर दोषी साबित तो होंगी ही, साथ ही वो झूठी भी साबित हो जाएंगी। और देवी अहिल्या सदैव सच बोलती हैं, सही बोलती हैं, और दरबार में खड़ी होकर के तो वो कभी झूठ बोलेंगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता, भले किसी के भले के लिए ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बार तो देवी अहिल्या झूठी साबित नहीं होंगी, क्योंकि मुक्ता ऐसा कभी होने नहीं देंगी। अपराधी तो दूर की बात है। और फिर ये भी तो देखिए, यदि यशवंत शामिल था, ये बात सामने आ गई, तो यशवंत को भी जेल हो जाएगी, भले कुछ दिन कुछ माह, ये कितने भी समय के लिए हो। मुक्ता ये कतई नहीं चाहेगी। मुक्ता ये भी नहीं चाहेगी कि उसकी आई को जेल हो, उसकी आई झूठी कहलाए, उसकी आई एक अपराधी कहलाए। नहीं, वो कभी नहीं चाहेगी, और ना ही चाहेगी कि उसे पति के लिए हो। और क्योंकि पति के लिए तो अभी उसके मन में प्यार उमड़ने लगा है, इज्जत बहुत बढ़ गई है। और उसने कहा था ना कि यशवंत पर हर कोई गर्व करेगा, यकीनन वो ऐसे काम करेंगे, पूरा मालवा गर्व करेगा। तो बस ये पत्नी भी ऐसा ही काम करेगी, इस पर गर्व किया जाए। ये अपने पेट की बात पेट में रख लेगी, बाहर नहीं निकालेगी, और अपनी आई के लिए भी करेगी, क्योंकि इसने बहुत बार कहा है कि आई मैं सदैव आपके साथ खड़ी हूँ। मालेराव चाहे जैसा भी हो, लेकिन मैना और मुक्ता कहती आई हैं कि वो देवीला के साथ खड़ी हैं, हमेशा साथ पाएंगी, अपना तन मन धन वो लुटा देंगी, मगर देवी अहिल्या पर आँच नहीं आने देंगी, उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। ऐसा वो दोनों कहती आई हैं, और यहाँ पर इस बात को मुक्ता साबित भी करने वाली है। और दोस्तों, भले उसको प्रलोभन दे दिया गया हो कि भाई हम यशवंत को बचा लेंगे, सज़ा नहीं होने देंगे, तो बस माँ का नाम ले देना, लेकिन यहाँ पर मुक्ता देवी अहिल्या का नाम नहीं लेगी कि वो अपराधी है, उसे कुछ ऐसा पता है, कुछ भी नहीं बताएगी। वो सिर्फ एक कहानी सुना देगी, जिस कहानी का ये होगा कि उसे ऐसा कहने के लिए कहा गया है, हो सकता है। लेकिन यदि बात ये आए दोस्तों कि कसम खाओ, इसकी खाओ, उसकी खाओ, तब क्या करेगी वो? क्या झूठी कसम वो खा लेगी? बस मुझे यहाँ पर संदेह है कि किसी की झूठी कसम वो नहीं खाएगी, या फिर हो सकता है वो किसी बहाने से कसम खाने से भी मुकर जाएगी, और यहाँ पर मालेराव के पक्ष में देवी अहिल्या के खिलाफ गवाही देने से वो यकीनन मुकर जाएगी। और मुक्ता यहाँ पर कुछ भी ना बताए, इससे एक आई की जीत हो जाएगी, एक संस्कारों की जीत हो जाएगी, एक पत्नी पति की जो रिश्ता है, जो अटूट विश्वास है, उसकी भी जीत हो जाएगी। क्योंकि मालेराव ने ठीक है जैसा व्यवहार किया है, यशवंत के साथ किया है, लेकिन यदि मुक्ता उसका विश्वास नहीं तोड़ती, जिस विश्वास के साथ में उसने बता दी थी सारी घटना, सारी योजना, तो फिर ये विश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा एक दूसरे पर, रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा मुक्ता का यहाँ पर कुछ ना बताने से।